हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल RSK एकेडमी बाय राकेश में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी है, क्योंकि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा में इसी टाइप का आपका प्रश्न पूछा जाएगा रीजनिंग में से। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 34 क्या है। देखिए, 34 इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 33 तक हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही 2 वीडियो में कंप्लीट करा रखा है, ठीक है। तो उसका भी लिंक हम लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसके बाद देख लीजिएगा। तो देखिए, ये है आप लोगों का पार्ट 2। क्या है, दिए गए विकल्पों में से वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के सर्वोत्तम रूप से संबंध को दर्शाता है। पहले आपका है माताओं, डॉक्टर और होमोसेपियंस। तो जो आप लोगों को पहले पूछेगा उसको पहले लिख देंगे। तो देखिए, माता पूछा है तो माता को हम लोग लिख देंगे, ऐसा एगो आरेख बना देंगे। उसके बाद आपका क्या है, डॉक्टर है। तो बताइए, डॉक्टर और माताओं के साथ क्या संबंध है। तो देखिए, डॉक्टर कौन कौन बनता है बताइए। डॉक्टर लेडीज़ और जेंट्स दोनों बनता है, ठीक है। माता पिता कोई भी डॉक्टर बन सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा, माताओं के अंतर्गत आपका डॉक्टर थोड़ा सा उसको टच करेगा, क्योंकि देखिए ये क्या है, ये हो गया माता हो और ये हो गया आपका डॉक्टर, ठीक है। तो ऐसा बन जाएगा, आपका थोड़ा सा टच होगा। होमोसेपियंस आपका दिया है, तो होमोसेपियंस क्या है, माताओं और डॉक्टर। जो डॉक्टर है वो माताओं है, या जो डॉक्टर है वो पुरुष भी होगा, लेकिन वो होमोसेपियंस के ही अंतर्गत आएगा, क्योंकि जो डॉक्टर होगा वो मनुष्य तो जरूर होगा। तो मनुष्य किसके अंतर्गत आता है, होमोसेपियंस के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा वेन आरेख। तो ऐसा वेन आरेख आपको कहीं दिख रहा है बताइए, होमोसेपियंस ये वाला है। तो ऐसा वेन आरेख हम लोगों को दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न आपके सामने क्या है, दिए गए विकल्पों में से वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों में सबसे अच्छा संबंध है। फिर से आपको वही पूछ रहा है कि वेन आरेख को बनाना है। तो आपको पहले पूछा है अक्रिय गैस, जो वाला पहले पूछिएगा उसको हम लोग पहले लिख देंगे, ठीक है। तो अक्रिय गैस पूछा है तो हम लोग अक्रिय गैस को पहले लिख देते हैं। चलिए, पहले आप लोगों का अक्रिय गैस का एक गोला बन गया। अब हम लोगों को क्या है, क्लोरीन है। तो बताइए, क्लोरीन अक्रिय गैस है। तो क्लोरीन अक्रिय गैस नहीं है, तो क्लोरीन का जो गोला हो जाएगा वो आपका साइड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका ऐसा गोला। फिर आपका तीसरा नंबर में जो ऑप्शन दिया है वो है हीलियम। क्या दिया है, हीलियम। तो हीलियम क्या होता है, हीलियम अक्रिय गैस है, ठीक है। इनर्ट गैस जो है वो अक्रिय गैस कौन है, हीलियम है। तो हीलियम हो जाएगा अक्रिय गैस के अंतर्गत। यह आपका क्या है, अक्रिय गैस, ठीक है, अक्रिय गैस। ये आपका क्या है, ये है आपका हीलियम। और यह आपका क्या है, यह है आपका क्लोरीन। तो याद रखिएगा ऐसा बनेगा, ठीक है। आप लोग पहले एक एक करके वेन आरेख बनाइएगा, मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देख लेना है कि पहला पद दूसरे पद से किस प्रकार से संबंधित है। यहाँ पर आपका डैश के स्थान पर क्या आएगा, यह बनाना है। तो पहले हम लोग देखिए, सी एफ और जेड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सी एफ जेड संबंधित है आपका एच आई और यू से, ठीक है। सी जेड एफ जो संबंधित है वो एच आई यू से संबंधित है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच के जब भी ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले इसके बीच के डिफरेंस को देखेंगे। तो देखिए, सी से एच गया है, बताइए कितना का डिफरेंस है। सी के बाद क्या आता है, डी ई एफ जी एच। तो देखिए +5 का डिफरेंस है, कितना का, +5 का। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे एफ से आई हुआ है तो क्या हुआ है, तो एफ के बाद क्या होता है, जी एच आई, तो +3 का डिफरेंस है, ठीक है, +3 बढ़ गया है। फिर देखेंगे जेड का, तो जेड में आपका क्या हो जाएगा, जेड को यू लिखा है, यानी कि जेड को घटा दिया है, ठीक है। जेड के बाद कोई संख्या आता है, नहीं आता है ABCD में, तो जेड को यू लिखा है यानी कि जेड में घटा दिया है। तो जेड में क्या घटाया है, तो जेड से घटाएंगे, पहले आपका वाई घटेगा, उसके बाद एक्स, उसके बाद डब्लू, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा भी, उसके बाद यू। तो देखिए कितना घटा, 1 2 3 4 5, पाँचवा पद घटा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जेड से इसका संबंधित निकाल लिए, -5 किया है। इसमें सबसे पहले आपका क्या है, +5 +3 और -5। तो इसी प्रकार से अब हम लोग संबंध को देखेंगे नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में क्या करेंगे,
अगला जो संख्या है वहाँ पर आपको डैश दिया हुआ है, उसके बाद आपको दिया है जे एल और एस। तो इसमें जो +5 हुआ था तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, -5 करेंगे। तो जे से अगर 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, जे से अगर 5 घटा देंगे तो क्या होगा, हम लोग को ई प्राप्त होगा। ठीक है, जे से 5 घटाने पर ई प्राप्त होगा। फिर एल से 3 घटा देंगे, क्योंकि 3 प्लस किया था तो इधर उल्टा आ रहा है तो घटा देंगे। तो एल से जब 3 घटा देंगे तो क्या होगा, आई होगा। क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद एस में जो 5 माइनस हुआ था तो इधर 5 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एस से 5 प्लस हो जाएगा तो क्या होगा, TUVWX, तो एक्स हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, EIX। तो आपको EIX जहाँ दिख रहा है वही होगा राइट आंसर। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दी गई श्रृंखला श्रेणी में कौन सी संख्या गलत है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट निकाल करेंगे कि कौन सी संख्या गलत है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा संख्या आपको दिया हुआ रहे तो क्या करना है, इसके बीच के डिफरेंस को देख के वो चेक कर लेना है। ठीक है, कितना कितना का डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। 11 और 30 के बीच कितना का डिफरेंस आएगा, श्रृंखला में जो 11 और 30 के बीच क्या डिफरेंस आएगा, +19 का। 30 और 67 के बीच +37 का। 67 से फिर नेक्स्ट 120 के बीच कितना का डिफरेंस है, +53 का। उसके बाद फिर से कितना का डिफरेंस है, आप लोग देख लीजिए यहाँ से 120 से बाद में 219 गया है तो कितना का डिफरेंस है, 99 का। और 219 से 346 गया है तो 127 का। तो देखिए ये जो डिफरेंस है वो रैंडमली तरीके से बढ़ा हुआ। क्या बढ़ा है, कोई भी एक सीरीज में नहीं बढ़ा है। ठीक है, 19 बढ़ा है, 37 बढ़ा है, 53 बढ़ा है, 99 बढ़ा है और 127 बढ़ा है। तो यह मेथड हम लोगों का गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको बताना है कौन सा संख्या गलत है, तो आप दूसरा मेथड यूज कीजिए। जब भी ऐसा दिया रहेगा, एक संख्या देख लीजिए डिफरेंस, जब डिफरेंस आपका गलत होगा तो क्या देखिएगा, नेक्स्ट जो हम बता रहे हैं अभी देखिए, पहले आपको सभी संख्या को लिख लेना है। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है इसीलिए हम आपको शॉर्टकट में बता रहे हैं। सभी संख्या को लिख लेना है। तो ये देखिए 11 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 11 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब +3, क्योंकि 2 का क्यूब आपको पता है 8 होता है और 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 3 को हम लोग क्या, 30 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब +3, क्योंकि 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है। 27 + 3 कितना हो जाएगा आपका, 27 और 3 30 हो जाएगा। फिर ये वाला सीरीज देखिए, 4 का क्यूब देखिए हम लोग, 4 का क्यूब +3, 4 का क्यूब कितना, 64 और 3 67, सही है। उसी प्रकार से हो जाएगा 5 का क्यूब। ठीक है, +3, तो 5 का क्यूब 3 करेंगे तो 5 का क्यूब और 3 करने पर हमको क्या प्राप्त होगा, 128 प्राप्त होगा। कितना, 128, क्योंकि जो 5 का क्यूब है हम बता देते। ठीक है, 120 देखिए यहाँ पर 120 है, यहाँ 5 का क्यूब करने पर हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, 5 का क्यूब +3, तो 5 का क्यूब आपका हो जाएगा 125 + 3, इसको ऐड करेंगे तो 128 प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर आपका 120 दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, 6 का क्यूब होगा, 6 का क्यूब कर लेते हैं +3, 6 का क्यूब आपका होता है 216, कितना होता है, देखिए 6 का क्यूब आपका होता है 216, तो 216 और 3 219, तो देखिए ये भी आपका सही है। अब अगला देख लेते हैं 346 वाला, 7 का क्यूब +3, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343 + 3, कितना हो जाएगा 346, जो कि यहाँ पर भी करेक्ट है। तो आपका गलत कौन वाला हो रहा, गलत हो रहा है आपका 120। ठीक है, चौथा संख्या जो है वो गलत है, 1 2 3 4, चौथा संख्या जो 120 है वो आपका गलत है, क्योंकि 5 का क्यूब +3 आपका 128 हो रहा, परंतु यहाँ पर 120 दिया हुआ है। तो आपको गलत संख्या चुनने बोला है, तो हम लोग का गलत संख्या आ गया है 120 जो है वो गलत है। तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे जाएगी। तो बताइए उसको चयन करना है, तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है आपका, ऐसा आकृति बना हुआ है, इसको फिर ऐसा किया, फिर ऐसा हुआ, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पर कैसा आकृति बनेगा यह आपको बताना है। तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ एक, जब भी कोई चित्र दिया रहे तो कोई भी जो एक थोड़ा आपको समझाएगा कि उससे आप इंगित कर सकते हैं कैसा घूम रहा है, तो उसको पकड़ लेना है। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस डंडी को पकड़ लेते हैं जो कि यहाँ पर साइड में रही। तो इस डंडी को पकड़ लीजिए, और इस डंडी को ऐसा था, बाद में ऐसा हो गया, देख सकते हैं, देखिए ऐसा हुआ। उसके बाद जो डंडी है वो ऐसा हो गया है। तो अब जो ऐसा ऐसा घूम रहा है, एक बार ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, तो अब आपका नीचे हो जाएगा। बताइए नीचे हो जाएगा, बिल्कुल।
तो अब हम लोग देख लेते हैं नीचे कौन कौन सा डंडी है, किसका डंडी जो है बीच वाला डंडी ठो, ये दोनों साइड से जाने वाली डंडी ठो नीचे किसका है। तो देखिए ये वाला तो नहीं हो जाएगा, ए नंबर आपका ऑप्शन बी और सी में दोनों में नीचे है। देखिए सी आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, दिखा देते हैं। देखिए सी और दोनों में नीचे है, ठीक है, सी में भी और बी में भी, दोनों में क्या है नीचे की तरफ है। फिर से वो चेक करना है इसके अंदर बिंदु बना हुआ, तो जिधर आपका देखिए बिंदु बना हुआ है, जिधर आपका कोण बना हुआ है उसी के साइड में बिंदु है, उसी के लाइन में, ठीक है, उसी के लाइन में क्या है बिंदु है। इधर भी जिसका कोण बना है उसी के साइड में बिंदु है, और इधर भी जिधर कोण बना है उसी के साइड में बिंदु है। तो अगर आपका ऐसा चित्र बनेगा, ठीक ऐसा, तो यहाँ पर देखिए जो बिंदु है यहाँ पर ऊपर और नीचे है, यानी कि उसका आमने सामने हो जा रहा है कोना में, तो यह क्या हो जाएगा, इसका बी भी नहीं होगा। तो आपका बच रहा है कौन वाला ऑप्शन, एक ही का ऑप्शन बच रहा है सी, देख लीजिए, और क्या है डी आपका उल्टा है, तो इसका ऑप्शन एक ही को बच रहा है जो आपका हो जाए राइट आंसर सी, ठीक है। इजी है, सिर्फ आप लोगों को समझना है कि कैसे कैसे होगा, पहले ऐसे था फिर ऐसे हुआ, उसके बाद ऐसे हो जाएगा, और जो बिंदु है उसको संरेखी है, उसका आमने सामने है एकदम, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित 4 संख्या जोड़ों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, तो हम लोगों को विषम को चुनना है, तो कैसे विषम को चुनेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन में क्या है, विषम को चुनने बोल रहा है, तो विषम को चुनने के लिए सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इन सब जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें कॉमन क्या है, ठीक है, कॉमन क्या है उस सबको देखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा जूम कर लेते क्वेश्चन को। देखिए अब जूम कर लिया, अब क्वेश्चन को अच्छे से समझिए आप लोग क्या है, ठीक है। तो पहले देखिए 93 और 117 में क्या अंतर है। तो ये जो सभी प्रश्न है वो क्या है, 7 का जो फर्स्ट वाला नंबर है वो 7 का मल्टीपल है, और जो सेकंड वाला नंबर है वो आपका 9 का मल्टीपल है। कैसे, तो देख लीजिए 7 से अगर 63 को भाग देंगे तो आपका क्या होगा, बताइए। 7 का पहाड़ा में 63 कितना बार में आता है, तो 9 बार में आता है, तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 को अगर भाग देंगे 81 से, तो यह भी 9 हो जाएगा, तो 9 9 सेम सेम हो गया। फिर से 133 को 7 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 19, और 171 को 9 से भाग देंगे तो हमको 19 ही प्राप्त होगा। अगला देखिए 7 से भाग दीजिए 119 को, 17 हो जाएगा, और 153 को 9 से भाग दीजिए, यहाँ पर भी 17 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, जो ये सभी है संख्या है 7 से और 9 का मल्टीपल है, ठीक है, फर्स्ट वाला 7 का और दूसरा वाला 9 का। तो यहाँ पर हम लोगों का ए जो है सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा आपका विषम, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपको बोल रहा है कि स्केटिंग का संबंध रिंग से है, उसी प्रकार टेनिस किससे संबंधित है। इजी क्वेश्चन है, ये याद रखने का है, ठीक है। देखिए रिंग, स्केटिंग का संबंध रिंग से है, ठीक है, तो मतलब स्केटिंग करने वाले जो स्थान है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिंग कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, रिंग कहते हैं। तो उसी प्रकार टेनिस जो खेला जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसा कुश्ती को अखाड़ा कहते हैं, क्रिकेट का पिच कहा जाता है, तो ऐसा ही स्केटिंग करने वाली जगह को रिंग कहा जाता है। तो जहाँ टेनिस खेला जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो ये वाला आपका याद करने का क्वेश्चन है, याद रख लीजिए। टेनिस खेलने वाले को हम लोग क्या करते हैं, कोर्ट कहा जाता है, क्या कोर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कोर्ट। स्केटिंग का संबंध रिंग से है, उसी प्रकार टेनिस का संबंध जो है वो कोर्ट से है। ये वाला आपका याद रखने का है, कोई रीजनिंग नहीं है, याद कीजिएगा। आगे देखिए, देखिए अगर क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सत्य माने, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, और तय करे कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। यानी कि आपको बोल रहा है ये कथन है और यह निष्कर्ष है, तो इनमें से कौन सा कथन और निष्कर्ष जो है वो तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कथन क्या है। तो कथन आपको बोल रहा कुछ बल्ब जो है वह एलईडी है। चलिए एक नंबर कथन देख लिए, और बी नंबर कथन देखिए कुछ एलईडी ट्यूबलाइट है। तो ऐसा जब दिया रहेगा कथन और निष्कर्ष, सबसे पहले आपको वेन डायग्राम बना लेना है। तो देखिए कुछ बल्ब एलईडी है और कुछ एलईडी ट्यूबलाइट है, क्या बोल रहा है, कुछ एलईडी जो है ट्यूबलाइट है। तो आप लोग देखिए दो जगह एलईडी का प्रयोग हुआ था, कथन ए में भी और बी में भी। तो जो वाला कॉमन रहेगा उसको हम लोग बीच में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीच में। तो हम ये वाला देखिए, ये है आपका एलईडी, ये हो गया आपका बल्ब, और ये हो गया आपका ट्यूबलाइट, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, कुछ ट्यूबलाइट जो है वो बल्ब है,
क्या हो रहा है, ट्यूबलाइट बल्ब है। तो देखिए ट्यूबलाइट जो है वो बल्ब है और कोई ट्यूबलाइट बल्ब नहीं है। क्या बोल रहा है, कोई भी ट्यूबलाइट बल्ब नहीं है। तो कौन सा कथन को अनुसरण करता है। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि निष्कर्ष क्या कहना चाह रहा है। ठीक, जब तक आप निष्कर्ष को नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर जब बोल रहा है कुछ ट्यूबलाइट बल्ब है, तो ट्यूबलाइट यहाँ पर है, बल्ब यहाँ पर है। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम हम लोग अपने से बनाए हैं। तो हो सकता है कि कुछ ट्यूबलाइट क्या है, बल्ब हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ कथन में जिक्र नहीं किया गया है कि बल्ब है कि नहीं। फिर यहाँ पे आपका निष्कर्ष 2 बोल रहा है कोई ट्यूबलाइट बल्ब नहीं है, कोई ट्यूबलाइट बल्ब नहीं है। तो यह भी हो सकता है कि कोई ट्यूबलाइट बल्ब ना हो, क्योंकि कथन में इसका कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या मानेंगे, केवल निष्कर्ष या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है, क्योंकि कोई ट्यूबलाइट बल्ब होगा या तो कोई भी ट्यूबलाइट बल्ब नहीं होगा। तो या तो 1 नंबर अनुसरण करता है या दूसरा नंबर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, तो विषम को चुनिए। तो विषम को हम लोग को चुनने बोला है। हम लोग पहले देख लीजिए कि कौन वाला समान है कौन अलग है। तो सबसे पहले जूम कर लेते हैं, इनको हम लोगों को चुनना है। तो सबसे पहले हम लोग 1 नंबर देख लेते हैं क्या है। तो देखिए 1 नंबर आपका क्या है, KLMN, यानी कि 2 को सेम संख्या है, उसके बाद फिर उसके बाद का। तो हम लोग फिर देख लेंगे अगला वाला EEFGG क्या है, CCDEE, TUV। तो तीनों में क्या है, बीच में सिर्फ एक अलग है, बाकी सब 2 को क्या है, सेम है। जैसे ई समान है, जी समान है। उसी प्रकार सी में देखिए CC समान है और DD समान है। डी में देखिए TT समान है और भी समान है। तो क्या है, दोनों में जो है जोड़ा कितना का बना है, तीनों में 2 को जोड़ा बना है, EEGG CCDE TT भी। तो आपका 2 को जोड़ा बना है। परंतु जो आपका KLMN में है 4 को अलग अलग लेटर का प्रयोग हुआ है और 2 को जोड़ा नहीं बना, सिर्फ एक ही को जोड़ा बना है के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विषम कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए आप लोग क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर M रहता तो चारों सेम होता, लेकिन यहाँ पर N दे दिया है तो अलग अलग बन गया है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक कर्म में दर्शाने के लिए सही विकल्प का चयन करें। बताइए, यहाँ पर आप लोगों को जो दिया हुआ है उसको सही विकल्प में करना है। ठीक है, तो पहले आप लोगों को क्या दिया है, अध्याय, उसके बाद शब्द, उसके बाद अक्षर, उसके बाद वाक्यांश, उसके बाद पैराग्राफ, उसके बाद वाक्य। तो सबसे पहले हम लोगों को सही में करना है। तो देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए ये क्या बता रहा है, ये किसी शब्द के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखिए अक्षर हो जाएगा पहले, क्योंकि अक्षर से मिलकर क्या बनता है, अक्षर से मिलकर आपका शब्द बनता है। क्या बनता है, शब्द बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अक्षर, उसके बाद हो जाएगा आपका शब्द। अक्षर से मिलकर शब्द बना और शब्द से क्या बनता है, शब्द से बनता है वाक्यांश। ठीक है, कोई भी शब्द से क्या बनता है, वाक्यांश। 3 2 4, उसके बाद वाक्यांश जो है उसके बाद आपका बनता है वाक्य, वाक्यांश से वाक्य बनता है और वाक्य से क्या बनता है, तो वाक्य से आपका बनता है पैराग्राफ और पैराग्राफ से कोई भी बनता है अध्याय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 2 4 6 5 1। कहाँ पर है आपका ऑप्शन ऐसे, देखिए 3 2 6 है, 3 2 4 होगा, 3 2 4 6 1 5, डी नंबर भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका है 3 2 4 6 5 1। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सबसे पहले आपका क्या बनेगा, अक्षर, अक्षर से शब्द बनेगा, शब्द बनाएगा वाक्यांश, वाक्यांश से वाक्य, उसके बाद आपका बनेगा पैराग्राफ, उसके बाद अध्याय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।